मशरिक़ में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात अब तो इस वक्त तो पाकिस्तान ने भी नोटैम्स जारी किए हुए, नोटिस टू एयरमैन, कि भारत जो है वो समंदर से हमला करने का इरादा रखता है और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एक दोस्त मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने फराहम की है। आप तो सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुंदर की है, वहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। कुछ सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि इस मरतबा अगर अटैक होता है तो भारत को सिर्फ यहां से नहीं, इस फ्रंट से नहीं, उसको बैक साइड से भी अटैक का सामना करना पड़ सकता है। हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। एक अमेरिकी जासूसी का जो तैयारा होता है, ओरियन, पीसी ओरियन उसको कहते हैं, वो इस इलाके के ऊपर उड़ रहा था तो भारत ने उसको मिसाइल मार के गिरा। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपको बहुत सारे रोने धोने वाली पाकिस्तान मीडिया का वीडियो आपको दिखाते रहता हूँ, तो पेश है एक और वीडियो। तो आपको बता दूं, पाकिस्तान जिस तरीके से डरा हुआ है, और ख़ास करके लाल टोपी भाई, लाल टोपी 10 साल पहले से प्रेडिक्शन करते हुए आ रहा है और सारा इसका बोला हुआ बात, एक एक बात सच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि लाल टोपी ने एक नया बंकर अपने लिए बना लिया, क्योंकि ये पहले भी अपने खुलासे में बता चुका है कि भाई मेरा काम लड़ना बॉर्डर पर जाकर के नहीं है, मेरा काम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो कि हम करते रहेंगे। तो इसीलिए अपने लिए एक अच्छा सा सेफ सा बंकर बनाया है, जिसमें बैठ के ये अपना वॉर रूम बनाया हुआ है उसी बंकर के अंदर, और वहीं से ये अपना प्रेजेंटेशन सबको दुनिया के सामने रख रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर सी दीजिएगा। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। इस वक्त लाहौर और कराची के दरमियान हमारी जो एयर स्पेस है बार बार बंद हो रही है, क्योंकि दुश्मन के तैयारे नज़दीक आ रहे हैं और हमारे जहाज़ परवाज कर रहे हैं। एक टेंस सूरत हाल है, ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। हालात बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रही थी, उनकी एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, हमारी जानिब से रिस्पांस था, और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए और एक तसादम शुरू हो गया। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि जी एक हो गया, आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे, बड़े जहाज गिरा दिए हमने इनके। हमने कहा था अब ये ज़्यादा सख्ती से आएंगे, उस वक्त भी हमने कहा था सीज फायर नहीं करना, कर दिया, फिर नुकसान। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने 4 महीने के बाद ये दोबारा रीऑर्गेनाइज करके ज़्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर, हमने उस वक्त कहा था कि नेवी लेके आएंगे, अब ये नेवी लेके आ रहे हैं ना। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। हमें कैसे पता थी ये सारी बात? 4 महीने पहले मई 5 के बाद हमने कैसे बता दिया था आपको कि अब वो ये करेंगे? हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पर एतबार नहीं करना है। जबकि अल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है 18 साल से कि हम 10 साल पहले आपको बता देते हैं कि यह खतरा उठ रहा है, पाकिस्तानी कौम को तैयार कर लो। सरक्रीक और जो है वो सरक्रीक और समंदर के अंदर भारत जो है वो पाकिस्तान से जंग का इरादा रखता है, और उसकी दलील ये है कि विक्रांत मूव कर दिया है और आदित्य जो है वो भी मूव कर दिया है। ठीक है, उसकी तफसीलात हम आपको भी बता दें। जबकि पाकिस्तान के मारखोर का ये ख्याल है या इतला है कि भारत जो है वो सजी दिखा के खबी मारेगा, वो बुनियादी तौर पे छेड़छाड़ करेगा या त्यारे उड़ाएगा अपनी तरफ, या अपना आर्मर्ड वगैरह जो है वो मूव करेगा बहावलपुर, मुल्तान और फिर सरक्रीक के इलाके के अंदर, और समंदर में थोड़ी बहुत हरकत और सकनात करेगा। लेकिन हमला वो करेगा गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू की साइड के ऊपर। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, अमेरिकन एफपैक डॉक्ट्रिन, TTP, BLA, खवारिज, सबके बारे में अल्लाह के फजल से हमने आपको सालों पहले बताया था। लेकिन जब तक जैसे का तूफान सर से ना गुजर जाए और कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं है। पूरे सिंध से लेके हमारे सारे बॉर्डर एरियाज जो पंजाब में हैं, जहाँ सरहदी इलाके हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जंग अब उनमें होगी। बड़ी भारी तादाद में लोग शहीद भी होंगे, हिजरत भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम को अब जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। फिर अभी दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ेगी पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे कहा कि अफगान तालिबान अब पूरी तरह खवारिज के साथ खड़े हो चुके हैं। जाके ये जहन्नुम के कुत्ते पहले ही अंदर दाखिल कर चुके हैं।
और ज़्यादा नुकसान हमें इस वजह से होगा कि पाकिस्तान में अभी तक कोई कौमी बयानिया नहीं है। 3 सूबों में 3 बड़ी पार्टीज की हुकूमत है और सब आपस में ईंट कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है, नवंबर में ये सियासी इंतशार और उरूज पे चला जाएगा। ये सूबे सरहद के अंदर जो एक पीटीआई ने नया वजीर आला लगाया, अजीब पागल आदमी है वो, अस्तगफुरुल्लाह। पंजाब में क्या एक खिचड़ी पकी हुई है, एक तूफान मचा हुआ है, मरकज़ के साथ इसका तसादुम चल रहा है। सिंध की हुकूमत किसी और ही सिमत में जा रही है। पता नहीं, मुझे तो खौफ आता है इन लोगों से कि ये लोग रास्ता दे देंगे भारत को कि तुम आओ दाखिल हो जाओ। सरक्रीक का इलाका जो है, जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है, और उसके साथ साथ जो समंदरी यानी बहरी इलाके हैं कराची से मुत्तसिल, और उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो है वो इंडिया की मोस्ट कंसंट्रेटेड एरिया हो सकता है इन फ्यूचर। और सरक्रीक और रन ऑफ कच्छ का एरिया एक ऐसा मुतनाज़ा इलाका है, बुनियादी तौर पे मुतनाज़ा इलाका जो है वो रन ऑफ कच्छ है, क्योंकि पाकिस्तान का क्लेम वहाँ पे है। सरक्रीक कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं है, वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है। रन ऑफ कच्छ के एरिया के अंदर जो एक उमूदी लाइन आती है, पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया ने जानबूझ के जो बॉर्डर कमीशन था उसके साथ साजबाज करके ये लाइन जो है वो सरक्रीक की तरफ लाई, हालांकि वो लाइन सीधी जानी चाहिए थी। और बॉर्डर कमीशन ने भी 2 नंबरी की, और उन्होंने भी वहाँ पे जहाँ समंदर शुरू होता था वहाँ से डिमार्केशन छोड़ दी, जिसकी वजह से ये तनाज़ा पैदा हुआ। ये इतना बड़ा तनाज़ा नहीं है, लेकिन वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने नोटम और नैव एरिया नोटिस जारी किए हैं, नैव एरिया नोटिस जो हैं वो बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क की जो बहरिया है उसके हवाले से होते हैं, या उनके एम्फेबियस जो फोर्सेस हैं वो उसके हवाले से, और नोटम्स जो हैं वो बेसिकली एयर के हवाले से होते हैं, जिसमें कोई मिज़ल टेस्ट भी हो सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, कोई उनकी जो जेट्स हैं उनकी एयरफोर्स है उसके हवाले से भी हो सकते हैं। तो 28,000 फीट तक का ये नोटैम है जो है, तो ये एक हैरान कुन चीज़ है। इसका मतलब ये है कि वो मिज़ल्स भी जो है वो लाएंगे और बाकी चीज़ें भी। और इससे 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की एक्सरसाइज का जो है वो टाइम है।